अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवत गीता पहली बार कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं बोली गई थी, बल्कि युद्ध शुरू होने से बहुत पहले अर्जुन इसे जान चुके थे, तो शायद यह बात चौंकाने वाली लगेगी। सामान्य धारणा यही है कि युद्ध भूमि में अर्जुन अचानक टूट गए और तभी कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। लेकिन महाभारत के भीतर छुपे संकेत कुछ और ही कहानी कहते हैं। यह केवल एक युद्ध का प्रसंग नहीं था, बल्कि मनुष्य की चेतना, धर्म और कर्तव्य की सबसे गहरी परीक्षा थी। महाभारत का युद्ध अस्त्र शस्त्रों से कहीं अधिक था। यह सही और गलत के बीच, कर्तव्य और मोह के बीच तथा आत्मा और शरीर के बीच संघर्ष था। कृष्ण कोई साधारण सारथी नहीं थे। वे समय, भविष्य और मनुष्य के मनोविज्ञान को भली भांति जानते थे। इसलिए यह मानना कठिन है कि उन्होंने युद्ध के बीच अचानक ज्ञान देना शुरू किया होगा। प्रश्न यह उठता है कि क्या गीता उस क्षण जन्मी थी या फिर वह पहले से ही अस्तित्व में थी और केवल सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवत गीता के चौथे अध्याय में स्वयं कृष्ण कहते हैं कि यह योग उन्होंने पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। इसका अर्थ यह है कि यह ज्ञान ना तो नया था और ना ही अचानक उत्पन्न हुआ था। यह परंपरा से चला आ रहा था। अर्जुन भी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वह नर थे और कृष्ण नारायण, दोनों इससे पहले भी कई युगों में साथ आ चुके थे। आत्मा के स्तर पर अर्जुन इस ज्ञान से अनजान नहीं थे। फिर भी युद्ध भूमि में उसका मोह जागा, हाथ कांपने लगे और धनुष गिर गया। यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। अर्जुन का मोह अज्ञान नहीं था, बल्कि मानव चेतना की अंतिम अवस्था थी। अगर अर्जुन युद्ध से पहले ही पूरी तरह स्थिर और निश्चिंत रहते, तो गीता केवल उसी तक सीमित रह जाती। वह कभी मानवता तक नहीं पहुंच पाती। कृष्ण जानते थे कि जब तक अर्जुन टूटेगा नहीं, तब तक उसका अहंकार, उसका बल और उसका आत्मविश्वास बिखरेगा नहीं। तब तक वह ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सच्चा ज्ञान तभी दिया जाता है जब मनुष्य भीतर से पूरी तरह खाली हो जाए। वनवास के समय, अज्ञातवास के दौरान और भीष्म, द्रोण जैसे गुरुओं के सामने खड़े होने पर भी अर्जुन ने कभी प्रश्न नहीं किए। वह तब भी जानते थे कि उसे क्या करना है। लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब दोनों ओर सेनाएं खड़ी थीं और पूरा संसार मानो उसे देख रहा था, तभी उनका मोह जागा। यही वह क्षण था जिसे कृष्ण चुनना चाहते थे, क्योंकि यह संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस मनुष्य के लिए था जो अपने जीवन में कभी ना कभी कर्तव्य से भागने का विचार करते हैं। टीवी धारावाहिकों में अक्सर दिखाया जाता है कि अर्जुन कमज़ोर थे और कृष्ण ने उसे संभाला, लेकिन ग्रंथों के संकेत बताते हैं कि अर्जुन कमज़ोर नहीं थे, वे अत्यंत शक्तिशाली थे। कृष्ण ने उन्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मानव बनाया। उन्होंने उसे यह एहसास दिलाया कि ज्ञान होने के बावजूद भी मोह आ सकता है और यही मोह मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यही अंतर है कथा और रहस्य में। आज के समय में भी यह प्रसंग उतना ही प्रासंगिक है। हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी निर्णय लेने से डरते हैं। भीतर कहीं ना कहीं अर्जुन आज भी हमारे अंदर जीवित है और कृष्ण भी। वे आज भी मौन रहते हैं जब तक हम स्वयं प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं करते। गीता युद्ध के लिए नहीं थी, गीता जीवन के लिए थी।
कृष्ण ने अर्जुन को गीता इसलिए नहीं सुनाई कि वह युद्ध करें, बल्कि इसलिए सुनाई ताकि मनुष्य कभी अपने कर्तव्य से भाग न सके। और शायद इस कथा को सुनते समय कहीं ना कहीं कृष्ण आज भी हमसे कुछ कह रहे हों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे गूढ़ रहस्यों को आप तक और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद मिलेगी। तो इसको आप कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करें। और अगर आप महाभारत के ऐसे और अनसुने सच जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये अद्भुत ज्ञान और भी दूर तक फैल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।